हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई पशु पक्षियों को पात्र बनाकर रची गई ये कहानी बड़ी ही सुंदर और शिक्षा से पूर्ण तथा मनोरंजन से भरपूर कहानी है, जिसका शीर्षक है मूर्ख कछुए का अंत। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। घने जंगल के मध्य में एक तालाब था। तालाब बड़ा और गहरा था। तालाब इतना विशाल था कि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता था और चाहे जितनी गर्मी पड़े ये कभी सूखता नहीं था। जंगल में बाघ, सिंह, गेंडा, हाथी, हिरण आदि बहुत से जीव रहते थे और ये सभी वन्य जीव पानी पीने के लिए इसी तालाब पर आते थे। हाथियों को तो ये तालाब बहुत पसंद था। वे बड़े बड़े झुंड बनाकर तालाब पर आते थे, यहाँ पानी पीते थे, नहाते थे और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं करते थे। तालाब के चारों ओर बरगद, पीपल, नीम, जंगली आम, पलास, साल, शीशम, सागवान आदि के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर तोता, मैना, कोयल, कौवा, बाज, चील आदि पक्षी रहते थे। ये सभी जीव आपस में मिलजुल कर रहते थे, अतः सभी जीव सुखी थे। इस प्रकार ये विशाल तालाब जंगल के सभी प्रकार के जीवों का आश्रयदाता बन गया था। इस तालाब में एक कछुआ भी रहता था। कछुआ बहुत ही मूर्ख था। उसे तरह तरह की बातें बनाने में बड़ा आनंद आता था। कछुआ प्राय मूर्खतापूर्ण बातें करता था, इसलिए अन्य जीव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, किंतु कछुए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कछुआ अपने को बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी समझता था। तालाब के ही जीवों के बीच झगड़ा हो जाता अथवा किसी जीव के सामने कोई समस्या आ जाती तो कछुआ तुरंत पहुंच जाता और अपना प्रवचन आरंभ कर देता। अधिक बोलने की आदत के कारण कछुआ कई बार मुसीबत में फंस चुका था, किंतु उसने ये आदत छोड़ी नहीं, बल्कि तालाब के किनारे पीपल का एक बड़ा वृक्ष था और इस वृक्ष पर हंस का एक जोड़ा रहता था। हंस और हंसिनी बड़े नेक और परोपकारी थे। जंगल का कोई भी पक्षी परेशान हो अथवा किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो हंस और हंसिनी तुरंत पहुंच जाते और उसकी सहायता करते। इस प्रकार हंस और हंसिनी पूरे जंगल में लोकप्रिय हो गए थे। हंस और हंसिनी की मूर्ख कछुए से भी मित्रता थी। हंसिनी तो प्राय शांत रहती थी, किंतु हंस प्राय कछुए को बहुत बोलने की आदत छोड़ने के लिए समझाता रहता था। कछुआ बड़ा मूर्ख था, उस पर हंस की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। हंस और कछुए की मित्रता अब बहुत गहरी हो गई थी। दोनों मित्र प्रतिदिन शाम के समय तालाब के किनारे मिलते थे और अपने अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुनाते थे। हंस ने कछुए के बहुत बोलने और मूर्खतापूर्ण बातें करने की आदत छोड़ने के लिए अब कहना बंद कर दिया था। वास्तव में हंस की शिक्षा मूर्ख कछुए को बहुत बुरी लगती थी और वह उदास हो जाता था। जब से हंस ने कछुए को शिक्षा देना बंद कर दिया था, तब से कछुआ खुश रहने लगा था और उसकी हंस के साथ मित्रता भी बढ़ गई थी। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। पूरे वर्ष जंगल में एक बूंद पानी नहीं बरसा। सूखा इतना भयानक था कि विशाल तालाब भी आधा सूख गया, किंतु उसमें इतना पानी था कि जंगल के जीवों का काम चल जाता। अगले वर्ष फिर सूखा पड़ा।
इस बार पहले से अधिक भयानक सूखा पड़ा। जंगल के सभी जीव परेशान हो उठे और उन्होंने जंगल से पलायन आरंभ कर दिया। शीघ्र ही जंगल खाली हो गया। विशाल तालाब के सभी जीवों ने भी तालाब छोड़ने का निश्चय कर लिया और छोटे छोटे समूह बनाकर नए तालाब की खोज में निकल पड़ी। शीघ्र ही विशाल तालाब के सभी जीवों ने भी तालाब छोड़ दिया। तालाब में अब बहुत कम पानी रह गया था और गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह भी 1 सप्ताह में सूख जाएगा। तालाब में अब केवल मूर्ख कछुआ बचा था। उसकी बहुत बोलने की आदत के कारण विशाल तालाब के जीव उसे अपने साथ नहीं ले गए थे। कछुआ बहुत परेशान था। उसे अपने आसपास के तालाबों की कोई जानकारी नहीं थी। कछुआ मूर्ख तो था ही, अकेला रह जाने के कारण उसकी बुद्धि ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। कछुए की इस समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अंत में उसने अपने मित्र हंस से सहयोग लेने का निश्चय किया। शाम को हंस और कछुआ तालाब के किनारे मिले। मूर्ख कछुए ने अपनी समस्या हंस को सुनाई। कछुए ने हंस से कहा कि यदि यह तालाब सूख जाएगा तो वह जीवित नहीं रहेगा और शीघ्र ही मर जाएगा, इसलिए शीघ्र ही कोई उपाय आवश्यक है। हंस स्वयं भी भयानक सूखे से परेशान था और जंगल छोड़कर जाने की योजना बना रहा था। उसके साथ ही सभी वन्यजीव और पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके थे। हंस ने कछुए की बात बड़े ध्यान से सुनी और उसे यह आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। हंस तालाब के किनारे से उड़कर सीधा हंसिनी के पास पहुंचा। उसने हंसिनी को कछुए की परेशानी बताई तथा इस परेशानी को दूर करने का उपाय सोचने के लिए कहा। हंस ने हंसिनी को समझाया कि उसका मित्र मुसीबत में है और मुसीबत में एक मित्र को अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। हंसिनी ने हंस की बात बहुत ध्यान से सुनी। हंसिनी बहुत समय तक कछुए की समस्या पर विचार करती रही। अंत में उसने एक उपाय सोच लिया और हंसिनी ने एक ऐसी योजना बना डाली जिसके द्वारा कछुए को सुरक्षित एक नए तालाब तक पहुंचाया जा सके। अगले दिन प्रातः हंसिनी ने हंस को अपनी योजना बताई और हंस को हंसिनी की योजना बहुत पसंद आई। उसने हंसिनी की बुद्धि की हृदय से प्रशंसा की और दोनों एक ओर उड़ चले। हंस और हंसिनी बड़ी देर तक उत्तर की ओर उड़ते रहे। उन्हें एक बड़े तालाब की तलाश थी जहां कछुआ आराम से रह सके। शीघ्र ही हंस और हंसिनी को एक तालाब मिल गया। दोनों नीचे उतरे। उन्होंने तालाब के निकट जाकर देखा। तालाब बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। दोनों को इस तालाब में ऐसे बहुत से जीव भी दिखाई दिए जो पुराने तालाब के सूख जाने के कारण वहां आ गए थे। अपना एक काम पूरा करने के बाद हंसिनी ने जमीन पर पड़ी एक सूखी और लंबी लकड़ी अपनी चोंच में दबाई और तालाब के किनारे आ गई। दोपहर हो रही थी। कछुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हंसों को देखते ही वह बोला, मित्र, मेरे लिए क्या कर रहे हो? मित्र कछुए, हमने तुम्हारे लिए नया तालाब देख लिया है। उसमें बहुत पानी है। हम तुम्हारे लिए एक लकड़ी लाए हैं और तुम इसे बीच से पकड़ लेना और हम दोनों लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और तुम्हें हमारे साथ उड़ा करके ले जाएंगे और उस सुरक्षित तालाब में छोड़ देंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम रास्ते में आकाश में उड़ते समय तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्योंकि तुम बड़बोले बहुत हो और तुम्हें लकड़ी को पकड़े हुए रखना अपनी चोंच से, मुंह से, लेकिन तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। हंस ने ऐसा
उसे समझाया। कछुए ने कहा कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित तालाब तक पहुँचा दो। अब हंस ने और हंसिनी ने दोनों तरफ से लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ा और बीच में कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया और दोनों हंस और हंसिनी उड़ चले। उड़ते हुए किसी गांव के निकट जब वो पहुंचे तो वहां कुछ बच्चे जमीन पर खेल रहे थे मैदान में, और उन्होंने देखा कि ऊपर कोई पक्षी जो दो हैं वो किसी एक जानवर को इस तरह से लकड़ी से जोड़ करके ले जा रहे हैं। तो बच्चों ने जोर जोर से कहना प्रारंभ किया, देखो देखो, हंस एक केकड़े को लकड़ी पर टांग कर ले जा रहे हैं। कछुए ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा कि मैं तो हूं कछुआ और मुझे कह रहे हैं ये केकड़ा। वह सहन नहीं कर पाया और बोला, मूर्ख बच्चे, मैं केकड़ा नहीं। इतना कहते ही कछुए की बात अधूरी ही रह गई और मुंह खोलते ही वह एक पथरीली चट्टान पर गिरा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मूर्खता का परिणाम उसने भुगता। तो इस प्रकार से ये थी आज की हमारी छोटी सी मनोरंजनपूर्ण पक्षियों की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कल हम एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।